वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। और साथ में मैं कहना चाहूँगा हर हर महादेव, क्योंकि आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जो हैं जुड़ने वाले हैं, वो भी उनकी प्रोफाइल से मुझे दिखता है कि काफ़ी बड़े शिव भक्त हैं। और जो मेरे को होस्ट हैं उनको मैंने काफ़ी स्पेशली जो है इंसिस्ट किया था इस लाइव में ज्वाइन होने के लिए, और आप जानेंगे क्यों, उन्हीं को क्यों मैंने को होस्ट जो है चूज़ किया। अंकुश शर्मा जो है वो को होस्ट रहेंगे, और शिवांश शर्मा जो हैं आप उनकी प्रोफाइल से जाने के होंगे, मैंने स्टोरीज पे भी शेयर किया कि उनकी फिजिक आपने देख ली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें उनकी फिजिक के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में कि शुरू से वो इंटरेस्टेड थे इन सब चीज़ों में, या जर्नी कैसी रही है उनकी, और क्या क्या उन्होंने जो भी अभी तक उनकी अचीवमेंट्स रही हैं। तो टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए, हेलो टू ऑल, मिस्टीरियस विवान, ऋषभ, शिवांश इज हियर। तो लेट्स ज्वाइन आवर को होस्ट अंकुश and our special guest of tonight, Shivansh. फिटनेस कितनी है वो कोई ज्यादा रिवील करने वाली बात नहीं है, तो इसीलिए हेलो अंकुश ब्रो। हर महादेव भैया, कनसा हर हर महादेव। मेरी इसमें से आवाज क्यों आ रही है घड़ी में से? एक जरा ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ। हेलो 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 शिवांश। हेलो सर। हेलो भाई, क्या मेरी आवाज क्लियर है तुम्हारे को? हाँ जी, मेरी हाँ क्लियर है, क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो गाइस, दोनों जो हमारे महारथी हैं, मेरे लिए दोनों महारथी हैं। एक ने मेरे लिए स्पेशली टाइम निकाला है लाइव को को होस्ट करने के लिए, और शिवांश जो है उनकी फिजिक आप देख ही रहे हैं। और फटाफट जो है हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट कर देते हैं। जय श्री गणेश। तो स्टार्ट शिवांश, मैं हल्की सी रोस्टिंग से करूंगा। मुझे थोड़ी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली है कि आपकी मोहल्ले वालों से कोई डील हुई है कि जो भी आपको अंडे और दूध सप्लाई करेगा उनके सिलेंडर और आटे की बोरियां आप घर में रख के आओगे। अभी तो खुद का ही चल रहा है, दूसरों का नहीं है। अभी तो खुद के घर पे चल रहा है काम। तो ये पहली अफवाह गलत होगी। हाँ, अब गलत हो गई। तो दूसरी अफवाह यह है कि बचपन से ही आप डंबल से और जो चावल की बोरियां वगैरह उठाना आपने शुरू कर दिया था 6 साल की उम्र में। तो घर वाले डर गए थे कि ये पढ़ाई नहीं करेगा, उन्होंने आपसे छुड़वाया, पढ़ाई करवाई, बट जैसे भगवान को मंजूर था आपने फिर से बाद में स्टार्ट कर दिया। ये अफवाह सही है? नहीं नहीं, ये अफवाह आपको भी पता गलत है। दोनों अफवाह हमारी गलत होगी। दोनों गलत होगी। तो हमारी रिपोर्ट जो इंटेलिजेंस है उन्होंने हमें रॉन्ग जो है लीड दी है। तो मैं यहाँ पर हमारे जो को होस्ट है अंकुश का मैं बता दूं, वो रिपोर्टर हैं और काफी सारे हमारे इवेंट्स जो है कवर करते हैं, वो न्यूज भी कवर करते हैं, और एक उनका बैकग्राउंड फिटनेस के रिलेटेड रहा है। तो आई एम श्योर। अंकुश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर, करना सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जो मेरी अफवाहें तो गलत हो गई हैं, आप कुछ ओपनिंग में कुछ कहना चाहते हैं लाइव सेशन स्टार्ट होने से पहले? नहीं, मैं ये इनसे काफी, कृष्णा से बड़ा है वो इम्प्रेस हूँ, बिना मजाक के। बहुत कम लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, और कृष्णा जो है वो जेनेटिकली बड़ा ब्लेस्ड है। क्योंकि कहीं ना कहीं कृष्णा की अगर फ्रेम की बात की जाए तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेम है इनका। और इन्होंने जूनियर में, आई थिंक जूनियर में बैंक किया आपने टाइटल, है ना? टीनेज में। हाँ जूनियर उसमें मसल मीनिया में आपने। हाँ जी, जूनियर था 21 से अबव था, टीनेज 19 तक था लिमिट। हाँ, तो उसमें इन्होंने बैंक किया। और इसका मतलब इनका, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका अगर देखी जाए तो टीन एज में इनका जो फ्रेम है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई यार, कसम से हेड्स ऑफ यार, सल्यूट है भाई यार, बिना मजाक के। बहुत प्यारी फिजिक है यार कृष्णा भाई, बहुत प्यारी फिजिक। तो बातों में हमें इनका निकनेम पता चल चुका है। मुझे भी आज तक पता नहीं था कृष्णा उनका निकनेम है। और मैं आई एम श्योर कि ऑडियंस जो भी अभी देख रहे हैं आपकी अचीवमेंट के बारे में, मसल मीना के बारे में सुन रहे हैं, तो एक थोड़ा डेमो हो जाए। आई थिंक मेरे से ज्यादा नहीं होगा आपका। दिखाइए जरा। अब कुछ आप दिखाइए। मेरा खत्म हो गया सर। पता चले ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो शिवांश, इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन सबके मन में आता है, ये आपकी जो भी फिजिक है कितनी नेचुरल है, और
जितना उनके लोगों के डाउट आता होगा उनमें मैं ऐसी बिल्कुल नेचुरली नहीं बन सकती है, तो कुछ और भी इसमें है? यस, नेचुरली है नहीं, सब। अभी तक तो फिलहाल 1000% नेचुरल है। मैं नेचुरल फेडरेशन के अंडर ही खेल रहा हूँ अभी। आगे भी एक कंपटीशन खेलना है मैंने, तो वो भी इसी फेडरेशन के अंडर है अभी तो फिलहाल। अंकुश, कृष्णा भाई आप मैं उनकी आपको बात ये से सहमत? बता था कि कहीं ना कहीं जी जी। जब हम बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहीं एक ही साइड में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि यार कृष्णा भाई आप मतलब थोड़ा नेचुरल फ्रेम नहीं है आपका, कहीं ना हाँ कहीं आपने हाँ। थोड़ा, मैंने कई लोगों, एक नहीं और मैंने कई लोगों के मुंह से ना ये चीज मैंने सुनी है। मैंने भी सुना, मैंने भी सुना। हाँ, मैंने कई लोगों से ये सुना है कि कृष्णा भाई कि आपका जो फ्रेम है वो नेचुरल नहीं है, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं स्टेरॉइड कुछ यूज किया आपने इतना ह्यूज होने के लिए। कि ये ऐसे मिथ है, ये लोगों ने ऐसे अफवाहें अ, उड़ाई है, या ये सही है थोड़ा? सबसे पहली बात है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। मेरे को अभी हम्म 3 साल होने वाले हैं जिम करते। और जो मैंने अपना पहला कंपटीशन खेला था वो कोई तैयारी नहीं थी, जस्ट एक था, मेरे को कीड़ा था खेलने का कि खेलना है खेलना है। तो मैंने अर्जुन भैया को बोला, जो कोच है मेरे, तो हम्म उनको बोला, मैंने कहा मैंने खेलना है। वो कहते चल देख लेते हैं क्या क्या हो जाता है। तो भगवान की दया से पड़ गया ओवरऑल। तो बट ये है कि जेनेटिक्स बहुत, ये आपने सही कहा था, जेनेटिक्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। और दूसरी बात है आपकी डाइट। बॉडी डाइट। बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, घर खा जाता है वो, सच में घर खा जाता है। हम्म तो एग्री है। वही वही है कि मतलब ऐसा नहीं है, स्टीरॉइड स्टीरॉइड एक पुश देते हैं, बॉडी तो वो भी नहीं बनाते। वो जस्ट एक पुश है, एनहेंस करते हैं उस लेवल पे जाने के लिए अगर आपने compete करना है। वैसे बाकी मतलब अगर मेरा फ्रेम है, मेरे को भगवान की दया भी है और जेनेटिकली ब्लेस्ड भी हूँ। तो बाकी अभी तक तो सब नेचुरल है, वो वैसा कोई इश्यू नहीं है। नहीं नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं यार कृष्णा भाई ये बात मैं मानता हूँ कि आपका जो प्रेम है ना वो बहुत जबरदस्त है। कि अगर देखी जाए कोई एक टीन एज का, आपकी एज का एक इंसान खड़ा किया जाए, या आपकी एज का कोई बंदा खड़ा किया जाए ना, तो आपको उसके साथ खड़ा किया जाए तो आप हाँ, नेचुरली भी ब्लेस्ड है, ये बात मैं वो मानता हूँ। वो तो क्योंकि मैं भी कन्नड़ सर मानता कहीं हूँ। ना कहीं, कन्नड़ सर मैं आपको यही बात बोलना चाहता था, कहीं ना कहीं जो इनके पापा हैं उनसे मैं बचपन में ट्यूशन पढ़ा हूँ। इनके ओके। पापा, इनके दादू जो थे वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, दीवान हाँ बद्रीनाथ विद्या मंदिर के। हाँ। इनके जो दादू थे वो हमारे प्रिंसिपल थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं जो इनके पापा थे ना, जब मैं छोटा, मतलब मैं तो बहुत छोटा था तब, आई थिंक कोई मैं 6th या 7th में था, तब इनके जो डैड थे ना उनका फ्रेम भी बहुत ऐसे ब्लेस्ड था। ओ। कह सकते हो कि आप, हाँ, इनके पापा का फ्रेम जो था वो बहुत ब्लेस्ड था। मैं ट्यूशन पढ़ता था इनके पापा से, एंड इनके पापा की ना तब बाइसेप्स की पीक बड़ी जबरदस्त थी। इनके मेरे पापा जब पापा फ्लेक्स पावर करते थे ना लिफ्टिंग करते बाइसेप, थे ना, हाँ, पावर इनके लिफ्टिंग पापा करते थे ना जब वो बाइसेप हमारे। को फ्लेक्स करते थे ना तो उनकी आर्म्स बड़ी ह्यूज थी। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं कृष्णा को उनका उसका बेनिफिट हाँ मिला, कहीं ना कहीं आपका हाँ, जो बहुत जेनेटिक बहुत लेवल है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत। क्योंकि इनके जेनेटिक तो लेवल शिवांश काफी आप, अच्छा है। जी जी, बोलिए बोलिए अंकुश, बोलिए। मैं यही कहना चाहता था इनके और लाइट लाइट चली गई है। आपकी वीडियो आ लाइट रही है चले गई है ना कृष्णा भाई? हाँ 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 एंजाइटी एरिया में हो हाँ आप? हाँ हम एक ही एरिया के, लाइट हम आपकी भी चली गई है। हाँ, मेरे भी उनकी चली है। चली चलो गई, मैं मेरे भी चली आगे गई। कंटिन्यू कर रहा हूँ, वीडियो आ रही है मुझे। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ कि आगे नेक्स्ट कौन सी आप चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इस फील्ड में आप काफी आगे तक जाना चाहते हैं कि अभी आप, आई थिंक स्कूल अभी 12th आपने कर हाँ चुके जी हैं हाँ आप, जी हाँ जी, कर दिया। तो कंप्लीटली इनटू फिटनेस आप घुसने वाले हैं, या स्टडी से रिलेटेड कोई आपकी लाइन होने वाली है? अभी तो इस साल मैंने इसी फिटनेस के लिए ड्रॉप लिया। मैंने दिसंबर में खेलना कंपटीशन, इसी मसल मेनिया का एशिया खेलूंगा। वो आउट ऑफ इंडिया होगा, सिंगापुर में। तो अभी तो उसकी तैयारी चल रही है। तो नेक्स्ट ईयर मैंने फिजियोथेरेपी के लिए जाना है कॉलेज, तो उसका एंट्रेंस दूंगा। बाकी पढ़ाई तो साथ में जरूरी होती है, क्योंकि इस फील्ड में एज अ कोच अर्निंग है, एज ए एथलीट अर्निंग नहीं है, यार इतनी टाइमिंग है नहीं है। तुम दोनों की यार, एक साथ लाइट आ रही है, एक साथ लाइट जा रही है। घर लाइट आ रही है एक नहीं, कृष्णा ही भाई, एक ही जगह में तो नहीं होगा हो? ना। हम नहीं 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 एक ही नहीं, एरिया के हैं। एक मेरे को लग रहा है ही एरिया एक ही घर में भी बैठे हो। नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमारा एक्चुअली एरिया कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू लाइट का जो कनेक्टिविटी है वो सेम ही होगी हमारी। हाँ, कंटिन्यू। तो वही है कि अभी नेक्स्ट ईयर मैं जाऊंगा कॉलेज, तो साथ
साथ जितना हो सकेगा डाइट को तो मैं कंट्रोल में ही रखूंगा। मैं वैसे भी बाहर का खाता नहीं इतना, तो डाइट को। और बाकी देखो 2 साल अभी टाइम का पता नहीं होता, हम जो सोचते हैं हर बारी वैसा ना हो या हो जाए, वो तो पता नहीं होता। बाकी देखो प्लान्स तो हाँ कि साथ साथ इसको भी चलाना है, और 1-2 साल के बाद एक बड़ा अच्छे लेवल का कंपटीशन खेलेंगे। अभी तो फिलहाल ऑडियंस को मैं एड्रेस करना चाहूंगा। ऑडियंस, शिवांश शर्मा फिटनेस मॉडल, उनकी फिजिक आप सामने भी देख रहे हैं और लाइव के बीच में भी उनकी प्रोफाइल में जाके भी उनकी जो अचीवमेंट्स है चेक कर सकते हैं। लाइव का पर्पस ज्यादा यही होता है कि ऑडियंस इंटरेक्ट करे। आप कमेंट्स में अपने कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कमेंट्स आप लिख सकते हैं, हम वो रीड करेंगे। शिवांश से पूछ भी सकते हैं आपकी क्वेरीज कोई है तो। शिवांश, जहां पर मैं एक क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन होंगे, वो आपको जल्दी जल्दी आंसर करने हैं। ठीक है सर। आपकी फील्ड को लेके आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन है? पापा। फेवरेट मूवी? कोई भी नहीं। और फिटनेस की फील्ड में आपके आइडल? मेरे फिलहाल तो मेरे को पंजाब के लवप्रीत सिंह है, वो मेंस फिजिक के प्रो कार्ड होल्डर हैं, तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। और जैसे आप देखते ही हैं कि काफी सारे जो फिटनेस के आइडल्स हैं, आर्नोल्ड जो हैं और सिल्वेस्टर स्टैलोन जी हैं, वो फिटनेस के बाद मूवीज में आ गए थे। तो आपका ऐसे कोई मन में डीप कहीं ऐसा ख्याल है कि अगर हो जाए तो हो जाए? नहीं नहीं नहीं। तो क्या फोकस है आपका फिर? आप फिटनेस ऐसे चैंपियनशिप्स और उसके आगे क्या इसका फ्यूचर रहता है? तो उसके बाद मैं एक तो एज अ फिजियोथेरेपी में डॉक्टर कंटिन्यू करूंगा, और एक एज अ कोच कंटिन्यू करूंगा। तो एक रैंडम क्वेश्चन अंकुश की तरफ से। मेरा ये क्वेश्चन था कि कृष्णा भाई, जब आप यहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है, आपने मसल मीनिया में कम्पीट किया, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के एथलीट है और वहां के एथलीट है, कितना फर्क रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे JNK के कोई भी एथलीट लगा लो आप, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी फ्रेम की बात की जाए तो काफी मतलब इतना ह्यूज नहीं होता। रिप्ड होंगे, इतने ह्यूज नहीं होंगे। और बाहर के जितने भी एथलीट्स होते हैं वो काफी ज्यादा ह्यूज भी होते हैं और रिप्ड भी होते हैं। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता दें ऑडियंस को। पहली बात तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? JNK से एक्सपीरियंस पहली कैसा बात, रहा आपका? हाँ जी, JNK से तो पहली बात, एक वो राहुल देव करके थे, वो सीनियर कैटेगरी में खेले थे, अबव 50। तो मेरा तो मैं पहला ही था आई थिंक टीनेज में, JNK से और कोई गया नहीं था शायद। तो बाकी इंडिया और फॉरेन की बात करें, सबसे पहली बात ही जेनेटिक्स की आती है। दूसरी बात आती है उनका खाना लाइफस्टाइल। हमारे यहाँ वैसा लाइफस्टाइल नहीं है। अब जबरदस्ती करते हैं, जिम की लाइन में पड़े हैं तो अच्छा खा रहे हैं, वैसे कोई अच्छा नहीं खाता है, और ये सच है। और तीसरी बात, अवेयरनेस कम है इंडिया में, इसको सिर्फ समझते हैं डब्बा टीका बस, जिम सिर्फ ये है। जबकि डाइट सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सबसे पहली चीज ही डाइट है। तुम सप्लीमेंट्स पे आओगे, स्टेरॉइड्स पे आओगे, वो सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे पहली डाइट और ट्रेनिंग, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं इस फील्ड में। तो फॉरेन में ही है, उनमें अवेयरनेस है, उनमें इतना दबाव नहीं है कि मतलब कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। हमारे इंडिया में बढ़िया, अब जैसे आप बोल ही रहे थे कि मेरे को समझते होंगे, बोलते होंगे, तो वैसे ही है कि मतलब एक सोसाइटी भी बहुत रोल प्ले करती है ना, तो बस वैसे ही है। और नहीं, बात ये है कि कन्ना भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कृष्णा भाई ने एक बहुत ही छोटी एज में एक बहुत ही बड़ा टाइटल बैंक किया। आई थिंक हमारे अभी तक JNK का कोई मसल मीनिया तक, जम्मू का तो कोई है ही नहीं है जो मसल मीनिया तक गया होगा। ये हमारे कृष्णा भाई पहुंचे और उन्होंने एक टाइटल भी बैंक किया अपनी कैटेगरी में ओवरऑल में, और ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मैं ये कृष्णा भाई आपसे ये भी पूछना चाहता था कि अर्जुन भाई का क्या रोल रहा है? उन्हीं का ही तो मतलब घर, सबसे पहले तो घर वालों का रोल होता है कि पापा ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और जो मील्स मतलब सो के उठो तो पहली मील मम्मा मेरे सामने रख देती है कि उठ खा ले। तो तीसरी बात ये है, कोच का ये रोल होता है कि आप, पहली बात तो आपको पता नहीं है किस टाइम पे क्या मील्स लेनी है, कितने प्रोपोर्शन में लेनी है, क्या वर्कआउट करना है। जब बिना कोच के करो तब तो यही पता होता है बाइसेप है और ट्राइसेप है बस, और यूट्यूब है। और इंटरनेट पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो कुछ भी बता देते हैं और लड़के कुछ भी कर लेते हैं। तो अर्जुन भैया का यही है, उन्होंने मुझे एक भाई की तरह ट्रीट किया, उन्होंने एक क्लाइंट नहीं समझा,
मैं एक बात बताता हूँ फ्रैंकली, उन्होंने मेरे से आज तक एक पैसा नहीं लिया, अभी तक एक पैसा नहीं लिया। मतलब कोचिंग का लेते हैं, बहुत बहुत कोचिंग के पैसे होते हैं, 60-60 हजार रुपए आप भी पर्सनल कोचिंग के ट्रेनिंग पैसे कह होते हैं। सकते हो, आप एक टाइप का हाँ पर्सनल हाँ, ट्रेनिंग कह सकते हो। समझ लो। अभी तो हम इकट्ठे ही वर्कआउट कर रहे हैं, बट फिर भी मतलब जो अभी है, जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेम है, अब मेरे को भी अभी नॉलेज हुई है, मैं अब कोर्सेज कर रहा हूँ, आगे करवाता हूँ। बट एक एथलीट कभी खुद पे वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता जो कि उसका कोच कर सकता है। चाहे ये बिल्कुल आपने सही बात मर्जी की। जितनी मर्जी सर्टिफिकेशंस कर ले, जितना मर्जी कोच बन जाए, खुद पे कैलकुलेशन कभी नहीं हो पाती है। जो कोच का नजरिया होता है ना, वो कोच का ही नजरिया होता है। तो बाकी और ये जो है। काफी। हाँ जी। जी जी, बोलिए और कन्ना भाई बोलिए। ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं इन्होंने एक बहुत ही छोटी एज में, टीन एज में, एक बहुत बड़ा टाइटल बैंक किया, और उसकी वजह से आपको पता है जलने वाले बहुत हो जाते हैं। तो जलने वाले कहीं ना कहीं ढेर सारी तभी हमने अफवाहें जो है वो उड़ा देते स्टार्टिंग में वो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए। हैं। तो जो जलने वाले हैं वो जलते हर फील्ड में हैं। कल अखिल आर्टिस्ट आए थे, वो भी कह रहे थे सोसाइटी का बड़ा रोल होता है किसी को फिजिकल और मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। वो सोसाइटी जो है वो तंग कर देती है। तो वो फेस जो ऊंचाई पे जाएगा उसको वो हैंडल करना आना चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि सही में ये जो कृष्णा भैया हमारे, ये बहुत ही छोटी एज में यार मसल मीनिया करना भाई। हम लोग अंकुश जो जेएंडके के लोग हैं ना। अंकुश अंकुश भाई फैन है आपके, वो बार बार ये छोटी है, ये ऐसे कर रही है छोटी यार उसको। कन्ना भाई उनको आप भी बहुत मानोगे आगे नहीं, जाना है, उनको जाने दो। देखो ना। हमने रैंडम क्वेश्चन इसलिए पूछे थे क्योंकि उनके लिए मैंने एक सरप्राइज प्रिपेयर किया था। लेट्स शेयर विद द ऑडियंस उनके लिए जो मैंने सरप्राइज प्रिपेयर किया है अपने हाथों से, और दैट इज समथिंग लाइक दिस। वाओ, सही है। ये लेली स्टाइल में शिवांश थैंक यू सो आपका मच सर, थैंक यू नेम है। सर। आई विल सेंड इट टू यू, यू कैन शेयर इट, या जो कि आप प्रिंट करके कहीं आप उसको लगा सकते ओके, हैं, छोटा सा फ्रेम। मैं तो तो करवाऊंगा। मैं आपको भेज दूंगा। तो इसी के साथ मैं यही अंकुश ने भी टच करते और आपकी बातों में निकल के भी आया कि आप अपनी ट्रेनिंग के साथ जो है आगे भी जो है गाइड कर रहे हैं एट प्रेजेंट। तो हम उस पे ऊपर ज्यादा टच नहीं करेंगे। जो भी फिटनेस रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहते हैं तो शिवांश की प्रोफाइल पे जो है उनके साथ आप टच में आ सकते हैं। और ब्रीफ में आप बता दीजिए किस तरह की आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर हम कुछ नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे। मेरे अगर किसी को पर्सनल ट्रेनिंग या जैसे भी वो ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह, डाइट के रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड, वर्कआउट के, तो सब हो जाएगा, सब वो आसान है। सिर्फ जम्मू वालों के लिए या पैन इंडिया? अगर जो भी आना चाहे, पैन इंडिया ही समझ लो। बट यही है, मतलब इस चीज में ये है कि लोग पैसे खर्च के राजी नहीं है। नहीं, जो होगा जिनको सीरियसनेस है, अगर किसी हाँ, की वो तो डाइटिशियन के करेंगे। पास आप डाइट भी लेना चाहते हैं तो वो 1 मंथ का काफी वो फी वो लेते हैं। तो इसमें वो उनको अवेयर होके ही आना पड़ेगा। ऐसे हाँ, आप कह वो रहे हैं तो आप है। भी काफी स्पेंड करते हैं अपने डाइट पे। तो इसी के साथ आई थिंक कि काफी सारी जो टेक्निकल चीजें हैं और कुछ ब्रीफ क्वेश्चंस को हमने एड्रेस किया है। ज्यादा जो है आप शिवांश के साथ टच में आके उनकी प्रोफाइल से प्रोजेक्ट नेली का नाम लेके कि आपने लाइव देखी थी, उससे आप उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ही विल आंसर योर क्वेरीज और उनके साथ टच में रह के आप अपनी गाइडेंस ले सकते हैं और आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या पैकेजेस हैं वो आप ले सकते हैं। तो थोड़ा हम लाइव में शिवांश फन भी करते हैं, जी, तो अब थोड़ा जो रुख हमारा रहेगा फन की तरफ रहेगा। ओके। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने अफवाह करके आपसे कुछ चीजें पूछी थी, तो अब जो है हमारे पास आपके लिए इल्जाम है। आने तो दो। इल्जाम ये है कि आपने 2 फील्ड्स को धोखा दिया है। कौन सी बोलो पहले। एक आप बता दो, एक मैं बता देता हूँ। एक 8 को। तो गाइस, बड़ा खुलासा, जो आपके फ्रेंड है, जो आपके आइडल है, जो भी इनकी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, तो शिवांश को आपने एज ए फिटनेस मॉडल देखा है, बट आपको ये नहीं पता होगा कि ये डीपीएस में अपनी क्लास में जो है हाई रैंकर रह चुके हैं। तो इन्होंने स्टडीज को भी साइड पे रखा। और एक बातों बातों में ही एक सेकंड सरप्राइज है, मैं पूछना चाहूंगा शिवांश को, कुछ उनको याद है कि नहीं। एक सेकंड बाद। तो गाइस बने रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है और आपको बड़ा मजा आएगा वो सुन के भी और देख के भी। शिवांश, इनमें से किसी को पहचानते हो?
ये आते थे ना उधर इंस्टीट्यूट में। ये ये लाइंस वाली शर्ट वाला कौन है? ये तो आप हो। चलो याद है आपको, गाड़ी वाले सुरेश सर। सुरेश सर को भी याद है। ठीक है, अब ऐसा ऐसा मैं साइड पे जाता मैं हूँ। मैं आऊंगा वो लास्ट में। हाँ ये ये मैं कौन हूँ। है? ये मैं हूँ। तो गाइस ये प्रूफ है। शिवांश ने प्राइज जीता हुआ है ड्राइंग में। मेरे पास और भी इंटरेस्टिंग फोटो थी बट वो कंप्यूटर में है। तो शिवांश जो है 6-7 स्टैंडर्ड में जो है मेरे आर्ट सेंटर में आते थे, कनव आर्ट सेंटर में, इनके घर के पास फिफ्थ पकड़ंगा में। मैं फिफ्थ से शुरू किया था शायद। तो, मैंने तो फिफ्थ क्लास से शुरू किया। प्रणवांशु स्ट्राइक एनोनिमस लिख रहे हैं, ओहो क्यूट। और हाई रैंकर पे वो हंस रहे हैं, आई थिंक मैंने रॉन्ग टर्म यूज कर दी। एक पहले क्वेश्चन भी आ रहा था, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड एवरी डे, वो बाद में लेते हैं, पहले इसको इस टॉपिक पे आते हैं जो हम अभी चल रहा है। तो शिवांश की डेडिकेशन आपको फिटनेस में आपने देखी है, मैंने उनकी डेडिकेशन आर्ट में देखी है, जहां पे बच्चे आके जो है बस छोटी मोटी ड्राइंग्स बनाते थे। तो ये देखते थे कि कन्नव सर क्या कर रहे हैं, मैं उससे 2 गुना जो है घर से करके आऊंगा। तो मैंने इनको ग्लास पेंटिंग सिखाई, अगले दिन टी मेरे शर्ट लेके आ गई, मैं टी शर्ट के ऊपर पेंटिंग करूँ। हाँ मेरे तो पास मैंने भी इनको ग्लास पेंटिंग्स पड़ी हैं। तीनों पड़ी हैं। 3 बनाई थी मैंने शायद, तीनों पड़ी हैं। डेडिकेटेड तो है प्रणवांशु, आपके लिए लिख रहे हैं या टांग खींच रहे हैं, वो प्रणवांशु ही जानते। प्रणवांशु ये आप आई टांग डोंट थिंक लाइव में ज्वाइन होने के लिए रेडी होंगे, अभी बैठे होंगे ये आराम से। ये डीपीएस तो में मेरी क्लास में था। ये मेरा क्लासमेट है। हाँ, ये मैंने इनको पढ़ाया हुआ है डीपीएस में। हाँ हाँ। तो मुझे मुझे तो लगा था कि ये आर्ट की लाइन में निकलेंगे फिर, बट मैं चलो ज्यादा पेरेंट्स के नाम नाम नहीं लूंगा, कौन से पेरेंट, बट पेरेंट्स में से किसी ने कहा था सर आप क्या उसको आर्टिस्ट बना रहे हो, आप उसको बस बेसिक चीजें सिखाया करो, ज्यादा मत सिखाओ। उन्होंने मुझे अलग से सीक्रेटली बोला था कि ये जिस हिसाब से आपसे सीख रहा है ये कहीं आर्ट में आगे निकल ये सब जाएगा। अंकुश भाई सुन मान रहे भी हो? लेंगे किसने हाँ बोला। बिल्कुल बिल्कुल कन्नव भाई। उनको उनको डर लग गया था कि ये इतना इम्प्रूव करके आर्ट में कि ये आर्ट में आगे निकल जाएगा। वो कहते हैं हम नहीं, हमें इसको स्टडीज में डालना है। तो फिर ये डीपीएस में आ गए, फिर ये स्टडीज में हर टीचर इनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये आप कर सकते हैं, हमें पोटेंशियल है, बट इन्होंने स्टडीज को भी छोड़ा पीछे, फिटनेस में आ गए। तो अंकुश आपको ये बातें सुन के, पिक्चर देख के क्या आया माइंड में? नहीं भाई डेडिकेटेड, कृष्णा भाई जो है डेडिकेटेड बोलते। कृष्णा भाई मैं आपसे एक चीज जानना चाहता था। हाँ जी। जैसे स्टीरॉयड की तो आपने बात की कि स्टीरॉयड का आपने मतलब इस्तेमाल नहीं किया है, चलो जो भी लोग जो भी कहते हैं वो तो कहते रहेंगे। सप्लीमेंटेशन का क्या रोल रहा आपके, जैसे आपने कंप्लीट किया तो सप्लीमेंटेशन का क्या रोल रहा? क्योंकि लोगों ने मैंने जब सप्लीमेंट को भी एक मिथ बनाया कि एक डब्बा है, डब्बा है, डब्बा है, डब्बा है, हाँ डब्बा है, भाई, डब्बा है। सबसे पहली बात है कि सप्लीमेंट सप्लीमेंट नाम से ही एक वो है। अब चाहे घर वाले हो या बूढ़े हो, सब सप्लीमेंट यूज कर रहे होते हैं। सप्लीमेंट एक होती है रिप्लेसमेंट, इजी रिप्लेसमेंट बोल लो। सपोज आपका चिकन नहीं हो पा रहा है, एग्स नहीं हो पा रहे हैं, तो आप प्रोटीन लोगे, ताकि आपका प्रोटीन का एक रेशियो आपकी बॉडी वेट के इंटू 2 होता है आई थिंक, तो उससे रेशियो आपका कंप्लीट हो जाए। बाकी ऐसा नहीं कह सकते कि ये हर चीज का एक लेवल होता है। अब जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 1 साल कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिए थे अभी तक, कोई भी नहीं। उसके बाद भी मैंने शुरू किया था प्रोटीन एक्स से, वो आता है ना छोटा डब्बा। हाँ डॉक्टर की शॉप पे आता है तो। हाँ, फिर उसके बाद मैंने लिया था हिमालय का प्रोटीन। मैंने सप्लीमेंट शॉप से कोई प्रोटीन नहीं लिया था, मेडिकल वाले शुरू किए थे। बाकी तो इनके जो प्रिय मित्र हैं प्रणवांशु, वो सपोर्ट में आ गया ना, जहां तक मैं इसे जानता हूं, जब से जानता हूं इसने कभी स्टेरॉइड्स ना, बॉयज 100% नेचुरल। सही है। चलो कुछ तो पता है इसको। तो कन्नव भाई मैं आपको ये चीज कहना चाहता था कि क्या है, कृष्णा भाई ने ना, लोग क्या करते हैं यहाँ पे बहुत देर मेहनत करते हैं, साल साल मेहनत करते रहते हैं, सप्लीमेंटेशन करते हैं, स्टीरॉयड करते हैं। और मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, जम्मू की आप लगा लो 99% जो लोग होंगे ना, वो सबसे पहला कंपटीशन खेलेंगे मिस्टर जम्मू या मिस्टर हाँ जे के। मिस्टर ये कृष्णा भाई ने हमारा सीधा मसलमेनिया साइन कर दिया यार। मतलब आप कह सकते हो इन्होंने ये सीधा एग्जाम्पल सेट मतलब कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त, मैं कहता हूँ ना, इसलिए मैं कहीं ना कहीं कृष्णा भाई का फैन हूँ इस चीज में यार, कि कहीं ना कहीं मेरे एरिया के है और नाम रोशन किया कृष्णा भाई आपने हमारा यार, सीधी सी वरुण बात लिख है। रहे हैं आर ब्रदर इज फायर। तो कृष्णा भाई आप वो सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे। हाँ जी। तो वही है कि अभी एक चीज का लेवल होता है। अब मैंने जब
1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, बॉडी ग्रो हुई। जब जब लेवल बढ़ता जाएगा बॉडी की नीड्स बढ़ती जाती हैं, बॉडी की डाइट बढ़ती जाती है, और मांगती है बॉडी। आपका वेट बढ़ा, आपको और खाना है, आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे इन द सेंस कि पहले मैंने इतना नॉन वेज नहीं खाता था क्योंकि हमारे घर पे बनता नहीं है, तो एक ही टाइम खाता था, वो भी मतलब बाहर से महंगा ही पड़ जाता है। तो फिर मैंने प्रोटीन लिया था, तो प्रोटीन भी 1 स्कूप 1.5 स्कूप, बस मतलब कि थोड़ा बहुत हो जाए। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैंने फिटनेस ज्वाइन की थी शौक शौक में। मेरे पापा करते थे ना, जब लॉकडाउन लगा तो हमारे घर पे फ्री वेट्स पड़े थे, तो पापा करते थे तो मैं भी लग गया उनके साथ। पापा ने बंद कर दिया, मेरे को चस्का पड़ गया थोड़ा थोड़ा, कि वही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पंप आ जाए तो भाई ये क्या हो रहा है, ये तो सही है। तो फिर धीरे धीरे करके मैं जिम की, 1-2 महीना जिम की, फिर छोड़ दी। एग्जाम्स वगैरह तब सीरियस नहीं था, तब पढ़ाई का था कि प्रॉपर पढ़ाई है बस। तो 1-2 महीना छोड़ दी। फिर जब अर्जुन भैया के अंडर आया, तो अर्जुन भैया के अंडर भी मैं रैंडमली आया, उन्होंने मेरे को ऐसे देखा, बोले, मैं उनसे पूछा मैं क्या करूं, तो उन्होंने ऐसे से, तब से मैं उन्हीं के अंडर हूँ। तो फिर धीरे धीरे करके चेंजेस आए। तो जब सबने बोला यार तू तगड़ा हो गया, कंपटीशन क्यों नहीं खेलता, तो फिर मेरे को आया कि चलो मैंने नेचुरल फेडरेशन के अंदर खेलना है, एक प्रूफ भी हो जाएगा कि भाई चलो नेचुरल है। और मुझे प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, ये मुझे पता है। हाँ ये तो हाँ, वो तो कोई इश्यू नहीं है। बाकी अभी अगर नेचुरल है तो अगर मैं, सर आपने बोला मिस्टर जेएंड की खेलते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने खेला उसका लेवल मिस्टर जेएंड के से ज्यादा है। ये मेरा माइंडसेट है। ये तो बात मान, हाँ ये तो सही बात है। हाँ आपने सीधा मसल मेनिया जो है, मसल मेनिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखी जाए तो हमारी, अगर जम्मू की जनता के लिए देखी जाए ना, तो मसल मेनिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जम्मू एक आपने बहुत से ही आज जबरदस्त तक एग्जांपल शायद सेट की है। जम्मू से एक ही गए हैं, वो राहुल देव मनास करके हैं, वो एशिया भी जीते हैं शायद, बट वो सीनियर कैटेगरी में खेले हैं। वो अबव हाँ 45, वो अबव 45 होता है। मैं कहता हूँ बहुत करना सर, इन्होंने बहुत जबरदस्त एग्जांपल सेट की है। जम्मू के जो लोग है ना, जो 11th-12th के जो टीन एज लोग हैं, जो आते आते यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे वर्कआउट, तो सीधा सीधा साइकिल की ओर चले जाता है कहीं ना कहीं। जो जम्मू के मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 99.9% जो लोग हैं, वो यूट्यूब देखते हैं, थोड़ा जिम में जाएंगे, 2-3 महीने वर्कआउट करेंगे और सीधा साइकिल की ओर जाएंगे। और हाँ कृष्णा भाई ने बहुत जबरदस्त एग्जांपल सेट की है कि एक टीन एज में एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो है अपने आप को रिप्रेजेंट किया, हमारे जम्मू को रिप्रेजेंट किया है, कहीं ना कहीं हमारे जेएंडके का नाम इन्होंने रोशन किया, और बहुत जबरदस्त लेवल पे ये हमारे जम्मू के नाम को लेके गए हैं। एक ये जो मसल बॉडी मेनिया की बिल्डिंग, बात की जाए, हाँ जी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ये हमारे, जैसे हमारी बॉडी बिल्डिंग गेम ही पेशेंस की है। जिसमें पेशेंस नहीं है वो हम्म, कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता। चाहे आप हर चीज का ये होता है, जब आप घर भी बनाते हो या केक बनाते हो या कोई चीज बनाते हो, हर चीज की एक कह लो बेस होती है। चाहे मकान हो, चाहे जो मर्जी हो, जब आप कन्स्ट्रक्शन आर्ट भी करते होगे तो एक बेस बनाते हो कि इस पे करना है अब मैं हमने। वही बोलने लगा था, आप बहुत प्यारी एग्जाम्पल हाँ देने जा रहे हो, मैं हाँ, सुनना चाहूंगा, ऑडियंस तो सुनिए आप भी। वही है कि एक जब बेस पक्का हो जाए ना, तो मैं स्टीरॉयड को प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बेस हो जाए, नेचुरल बेस किया, घर का खाना, मैंने घर के खाने से शुरू किया था। चपाती खाता था मैं जिम जिम जाने से पहले, या ऐसे जिम जाने के बाद राइस खाने, मतलब नॉर्मल घर का खाना। थोड़ा बहुत चेंजेस आए, फिर मैंने एक प्रॉपर मील्स बनाई। प्रॉपर भी मतलब जैसे कि अगर मिल रही है तो खाई, नहीं मिल रही है तो कोई चक्कर नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रोपोर्शन की, मतलब जितने कार्ब्स लेने, प्रोटीन लेना, सप्लीमेंट्स लेने, इस टाइम पे प्रॉपर एक रूटीन बनाई। तो फिर धीरे धीरे ही बेस सेट होता है। अब अगर बंदा सीधा ही बोले मैंने 2 दिन जिम किया, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैंने महीना जिम किया, चलो स्टीरॉइड्स आ जाते हैं, वो बॉडी बनाते नहीं है, उल्टा खोखली करते हैं। आई एग्री। क्योंकि हर चीज को यूज कर, चाहे आप सप्लीमेंट ले लो, आप पहले दिन प्रोटीन खाना शुरू हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। आप बोल लो प्रोटीन खा के ताकत आएगी, बॉडी बनेगी, कुछ भी नहीं होगा। ये मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कृष्णा भाई, एक होगा। लास्ट क्वेश्चन मैं हाँ जी, आपसे जानना हाँ चाहता था, जी, हाँ लास्ट जी। बात जानना चाहता था। वेट वेट ये ऑल ओवर वेट अंकुश, वेट एक ही बार आप नहीं, मेरा ऐसे आप लास्ट कह रहे थे, क्वेश्चन मैं क्या पूछूंगा, एक एक नहीं करके नहीं, पूछ मेरा रहा एक ऑडियंस लास्ट को भी। क्वेश्चन था।
नहीं मैं नहीं इनसे कृष्णा भाई से ये ऑडियंस ऑडियंस के कमेंट्स भी आ रहे हैं, उनको उनका भी प्यार आ रहा है। एक जी, सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल तरनप्रीत लिख रहे हैं सो प्राउड ऑफ यू। वरुण लिख रहे हैं, एक सेकंड, वरुण लिख रहे हैं सहज सब्रवाल कॉन्गो ब्रो। और बीच में प्रणवांशु फिर से लिख रहे थे कि ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते, ट्यूशन में भी जो है वो फॉलो करते थे कि डाइट मेरी डाइट है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। और जी अंकुश बोलिए। हाँ कृष्णा भाई, मैं आपसे जानना चाहता था, ये आपने कितना बजट आपका जो कितना अमाउंट जो है वो आपका स्पेंड हुआ था इसको जीतने के लिए, ये जानना चाहती होगी ऑडियंस भी, मैं भी और कन्नप सर भी कहीं ना कहीं जानना चाहते होंगे कि ऑडियंस कितना के आपका लिए बजट रहा था। ऑडियंस जो भी है, हाँ। बाकी जब नॉर्मल डाइट थी तब तो चलता था कि बजट में है, तो उसके बाद कितना बजट रहा? चलो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो नहीं 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 नहीं, ये आपकी चॉइस है बताना या नहीं, नहीं मैं बताना। कंफर्टेबल हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैंने 40 या 50 दिन की प्रेप की थी, मतलब 1.5 महीने की प्रेप थी। दिल्ली गए, हमारे साथ ये हुआ था, हम पहले दिल्ली गए थे, मैं अपने कोच के साथ ही गया था, तो और उनका भाई भी था, तो हम तीनों गए थे। तो इलेक्शंस की वजह से शो पोस्टपोन हो गया था, एक हफ्ता नमक पानी छोड़ा हुआ, फिर उधर जाके शो पोस्टपोन हो गया, फिर यहाँ आके जम्मू आके तैयारी की, फिर से गए। दो बारी चक्कर लगा दिल्ली का, मतलब लग गया 2-2.5 ओह सही है, 40 दो ढाई जबरदस्त। अरब अरब भी समझ लो। मेरा कन्ना काम है भाई, बीच में थोड़ा ह्यूमर लाना। नहीं नहीं इतने नहीं कन्ना इतने भाई, मैं टेक्निकल आपको टेक्निकल क्वेश्चन। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ये सच में एक ऐसा स्पोर्ट है घर खा कि जाता बॉडी बिल्डर के है। कपड़े तक उतर जाते हैं, बट हाँ कपड़े उतरने के बाद जो उसकी लुक आती है ना फ्रेम की, वो जबरदस्त होती है। बहुत महंगा स्पोर्ट है ये, बहुत ही महंगा। बस यही है, आप अपने फालतू खर्चे बंद कर लो, इस पे लगा लो। हाँ ये बात सही बोली है आपने। अगर आपको हर कुछ बंदे, अचीव करना है, वो चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, करना भाई है सही बात वो है, सही चीजों का बात है। है, वो अगर तो ये है। जैसे इन्होंने कम्पीट किया होगा, मैं कह रहा हूँ इन्होंने इतना सेक्रीफाइस, नमक के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होगा, अपनी डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होगा, पानी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होगा, और मैंने फिर बर्थडे जाके नहीं ये मनाया था स्टेज पे। अपना, मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया था। जिस दिन बर्थडे था मेरा, उस दिन आई थिंक पता नहीं, सॉल्ट हाफ था, आधा नमक था, मतलब सपोज कर लो कि 5 से 6 ग्राम नमक था उस दिन सिर्फ। तो ये बात मैं वही है मानता हूँ कि बहुत। सेक्रीफाइस तो हर चीज के लिए होता है, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, जो मर्जी हो, सेक्रीफाइस करोगे तो कुछ होगा, वरना ऐसा तो नहीं होता हर चीज में होगा। जी कन्ना भाई, अब आप भी तो कुछ ओवर टू, बोलिए। जी जी मैं तो होस्ट हूँ, मैंने ज्यादा पूछना नहीं है। हमारा काम रहता है को होस्ट और जो हमारे गेस्ट हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे ऑडियंस है। ऑडियंस ओवर हमारी तरफ से 99% चीजें ओवर हो गई। इसके बाद हमने एक चीज मैंने टच करनी है, आपके लिए ओपन है। आप कुछ भी पूछना चाहते, जो आपको अभी तक दिख रहे हैं, कोई चीजें आपको लगता है आंसर नहीं हुई है, तो आप फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए। उसमें से कुछ मैं पिक करके शिवांश से पूछ लेता हूँ। तो तब जब तक आप लिख रहे हैं, तब तक मैं पहले अंकुश की तरफ आऊंगा। ब्रीफली अंकुश, ब्रीफली, ज्यादा आपने खींचना नहीं है। आप ब्रीफली बताएं कि ऐसी क्या चीज है जो शिवांश से सभी फिटनेस एंथुसियास्ट्स को जो भी है उनको सीखनी चाहिए। इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बस लास्ट आपने बोला, ज्यादा इसको लंबा नहीं करना, इंस्पिरेशन। एक टीन एज में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म अपने लिए सेट किया, और आने वाले टाइम में भी कृष्णा भाई आपको बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो फ्यूचर मच, के लिए, थैंक यू क्योंकि सो मच। इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कहीं ना कहीं एक बंदे से। करना भाई इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि छोटी एज में एक बंदे ने हमारे JNK को इतने अच्छे लेवल पे दिखाया है, अपने आप को कहीं ना कहीं इतने अच्छे लेवल पे लेके गए हैं, इंस्पिरेशन है। मैं इंस्पायर हूँ यार, आप मानोगे यार, ये मेरे से एज में काफी आई थिंक छोटे ही होंगे कृष्णा भाई, बट मैं इंस्पायर हूँ उनसे यार, कहीं ना कहीं। जब मैं हम दोनों एक ही जिम में वर्कआउट करते हैं कन्नड़ सर, मैं आपको ये बात हाँ हाँ, बताना चाहता था। हमारा जिम सेम है, और हमारा ट्रेनर जो हमारा कोच है ना अर्जुन भाई, वो भी सेम ही है। स्पार्टन जिम है हमारा, बहुत जबरदस्त जिम है, साथ में हम उसको भी प्रमोट कर देते हैं कृष्णा भाई थोड़ा। जरूरी है। तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कहीं ना कहीं, कृष्णा भाई से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उनकी एज के बच्चों को। ग्रेट। तो ऑडियंस लास्ट 10 सेकेंड्स है। एक लिख रहे थे ब्रो बाइसेप साइज, बाइसेप तो उन्होंने पहले दिखा दिया है। शिवांश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे सलमान खान मूवमेंट हो सकता है वो दिखाने अभी वाली? थोड़ा है नहीं है वैसा, नहीं होना चाहिए, तभी तो लाइव वो मेमोरेबल टाइमलेस एवरग्रीन हो जाएगी हमारी लाइफ, वैसे अगर है हो नहीं, सके। अभी अभी थोड़ा पेट ही है, फिर गेनिंग मेरे को कर रहा टीचर हूँ। बोर्ड में आना पड़ेगा। चलो शिवांश दिखाओ।
वो इस टाइम ऑफ सीजन में हो गए करना भाई, कहीं ना कहीं ऑफ सीजन होगा उनका इस टाइम, वो नहीं नमक वमक सब खा रहे होंगे तो इतना। नहीं, मेरा अभी प्रेप ही चल रही है एक तरह से, बट थोड़ा गेन कर रहा हूँ ना, तो उसकी वजह से थोड़ा। मसल साइज हाँ गेन कर रहे हो। जी, हाँ जी। तो ऑडियंस यहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तनिष्क लिख रहे थे ट्रू मोटिवेशन ब्रो। तो ऑडियंस यहाँ पे आपका टाइमर अब खत्म हो चुका, अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन लिया जाएगा, बट अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट्स में फटाफट कह दीजिए। तो शिवांश से एक उनका मैसेज लेने से पहले कनक सर जो है मैं अंकुश किसी का जी मैसेज आया पढ़ो। पढ़ रहा हूँ मैं कर दूंगा यार, उसमें क्या है, तो ये बॉडी नहीं ये देखो, मैं तो फोटो मेरी सबसे ज्यादा है। क्या मैंने शर्ट डाली, बेल्ट टाइट है यार। कोई म्यूजिक वाला आता है वहां पे आ जाते हैं, सर गाना गाओ, यहाँ पे आ गया बॉडी दिखाओ। ये तो वो शिवांश के साथ हमारी डील चल रही है, एक सीक्रेट डील चल रही है। जब वो अचीव होगी फिर डील लॉक होगी, जल्दी फिर जरूर फिर दिखाएंगे। तो हाँ, शिवांश का एक क्विक मैसेज लेते हैं जी। ये बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड या जो आपके मन से आ रहा है, ऑडियंस को आप कहना चाहते हैं जो आपके मन में था कि मैं बोलूंगा सबके लिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एक तो चाहे छोटा हो इंसान या बड़ा हो, गाइडेंस लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको जितनी नॉलेज, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो या आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी स्पोर्ट्स में हो, किसी भी, सबसे पहले तो अंधा होके मत चलो। क्योंकि जो अर्जुन भैया मेरे कोच हैं, उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। उन्होंने मेरे को हर चीज एक्सप्लेन की। मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे एक्सप्लेन करो ये क्या है ये, वरना मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। उन्होंने हर चीज एक्सप्लेन की, मेरे को सिखाया। मैं तो कोर्स अब कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशन अब ले रहा हूँ, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है सारी वर्कआउट की, ट्रांसफॉर्मेशन की, वो उन्होंने मुझे दी। जो प्रैक्टिकल नॉलेज, बेस्ट नॉलेज होती है, वो उन्होंने मुझे दी। और सबसे जल्दी है, जल्दबाजी मत करो। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, टाइम दो चीजों को। सीधे दूसरों को देखकर कि भाई ये बड़ा तगड़ा है, मुझे भी कंपटीशन खेलना है। अपनी लिमिट देखो, अपनी बाउंड्री देखो, अपनी जेब देखो। और बाकी कुछ भी कर रहे हो, लगे रहोगे तो बनोगे। और भगवान भी साथ देंगे जो लगे रहता है। हार नहीं माननी है ना। सही बात है। पूरा टेक्निकल, स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल सब एस्पेक्ट्स जो हैं आगे हैं शिवांश के मैसेज में। और मुझे एक वो दिखा कि बाय गॉड ग्रेस जो भी एक आगे चैंपियनशिप के लिए, जितने चैंपियनशिप के लिए जाएं, भगवान का साथ दें भाई। थैंक यू सो मच सर, मैं थैंक यू सो मच। कहता हूँ पूरी एकदम एक्सट्रीम इंफिनिटी तक अचीव करें, और फिर वो आर्नोल्ड की तरह मूवीज में आके बोले आई एम बैक, गोली ले गए। तो इस पॉइंट में मैं बात कर रहा था। जी बोलिए। अगर बेस्ट ऑफ लक इनको फ्यूचर के लिए, बहुत जबरदस्त ट्रेम है आपका। बेस्ट ऑफ लक कृष्णा भाई, ऐसे लगे रहो, मेहनत करते रहना कृष्णा भाई। मेहनत तो लगे रहेगी, मेहनत में कोई। थैंक यू एवरीवन। अब ये हमारा ऑलमोस्ट 1 मिनट, बस 1 मिनट में हम इसको जो है क्लोज कर देंगे, एंड कर देंगे। IGTV पे जो है इसके बाद आप फुल गो में, जिन्होंने भी कुछ इनिशियल पार्ट या लेटर पार्ट मिस की है, काफी सारा कंटेंट है इसमें। नॉलेज है, क्रॉस क्वेश्चनिंग बाय अंकुश है, और काफी चीजें उन्होंने निकलवाने की कोशिश की है जो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो आप देखिए, आपकी काफी सारी जो है डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस लाइव को देख, की वीडियो को देख के। और नीचे आ रहा था कर्नव जी, यू आर सो क्यूट जस्ट लाइक पांडा, कुंग फू पांडा। या मैं तो एक रील भी बनाई थी, पांडा समझे क्या, कुंग फू पांडा हूं मैं। तो शिवांश के साथ मिलकर हम फिट पांडा या फिट टाइगर बन जाए, हाय हम होप कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट है भाई, प्रणवांशु लिख रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा अपने हम उम्र भाई के लिए। भाई बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही हेजिटेट कर रहे थे, आप ही ने जो है 4 चांद लगाए हैं इस लाइव में। पूरा दिल खोल के आपने ऐसी ऐसी बातें निकलवाई है। आपको पता है कि मैं वो चीजें टच नहीं कर सकता था, इसलिए मैं आपको इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप बेस्ट हैं फॉर दिस लाइव सेशन। थैंक यू। तो थैंक यू शिवांश, थैंक यू अंकुश। एक लाइन आप शिवांश आपकी तरफ से प्रोजेक्ट ने ली ओवरऑल या प्रोजेक्ट
लाइव सेशंस के लिए, अगर आप देख रहे हैं तो। ये आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हो। मेरे को तो आपने सुबह कॉल की थी, मेरे को तो पता भी नहीं था। तो मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। टैलेंट जितना बाहर आए उतना ज्यादा बढ़िया है। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बहुत चीजें हैं दुनिया में जो इंसान अचीव कर सकता है। बाकी पढ़ाई जरूरी है, मैं वैसा नहीं बोल रहा कि पढ़ाई मत करो, बट उसके साथ साथ भी बहुत चीजें हो सकती हैं। बस स्ट्रगल बहुत होता है, हाँ, सिरदर्दी बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है। बस अगर गिव अप कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। लगे रहो, यही उम्र है। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू सो और मच सर। मुझे काफी मजा आया, आई होप सबको मजा आया होगा। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट आप ट्यून रहिए हमारे लाइव सेशन में। नेक्स्ट इज दृष्टि द ड्रामा क्वीन। वो हमारे जम्मू की चाइल्ड इन्फ्लुएंसर हैं और उनकी हॉबी जो है आर्ट है, वो पेंटिंग में जाना चाहते हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की है अपने स्कूल की गाइडेंस के अंडर। तो जो भी देख रहे हैं और आप भी, जो अंकुश एंड शिवांश, उनकी लाइफ को सपोर्ट करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। थैंक यू सो मच सर।